नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। विधायक राजकुमार कराही के द्वारा कोटेश्वर मंदिर में 3 शेड निर्माण का किया गया भूमि पूजन। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक कराही जी के द्वारा क्षेत्र में एवं नगर में लगातार विकास की सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में कोटेश्वर मंदिर प्रांगण में 3 शेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करके भूमि पूजन किया गया। नगरवासी इस विकास कार्य को भारी तोहफा मान रहे हैं और साथ ही साथ उक्त निर्माण कार्य हो जाने के बाद श्रद्धालुओं को भंडारा एवं अन्य धार्मिक कार्य संपादित करने हेतु इस 3 शेड निर्माण का भरपूर लाभ प्राप्त होगा एवं अभी तक इस व्यवस्था के अभाव में श्रद्धालुओं के द्वारा किराए का टेंट लाना पड़ता है और अब उस समस्या से शिव भक्तों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ लोगों के अनावश्यक पैसा खर्च करने में भी आम जनता को अर्थ रूप से राहत प्राप्त होगी। विधायक जी के इस प्रयास से क्षेत्र की जनता ने विधायक के प्रति साधुवाद देकर आभार व्यक्त किया एवं विधायक ने कहा कि शीघ्र ही हमारे नगर के तीर्थ स्थान गंगजी राजा के मंदिर पहुंचे हेतु नदी में पुल एवं सड़क मार्ग बनाया जाएगा, जिससे जो भक्त गंगजी राजा मंदिर नहीं पहुंच पाए थे वे भी अब गंगजी महाराज के दर्शन कर सकेंगे। बहरहाल नगर के कोटेश्वर धाम एवं गंगजी राजा मंदिर का विकास करके क्षेत्र की जनता को विधायक के द्वारा एक नई सौगात प्रदान की गई है, जिसके चलते ग्रामीणों में हर्ष की लहर व्याप्त है। लांजी से लीलेश्वर बबलू खानोरकर की रिपोर्ट। अभी क्षेत्र में आपके द्वारा विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, उसी बीच में आप धार्मिक स्थलों को भी विकास की ओर दौड़ाया है और अभी आपने दादा कोटेश्वर से लेकर गांगली राजा तक के बीच में पुलिया निर्माण की गई। ये क्या सोच दर्शाती है आपकी और किसी विकास करना चाहते हैं आपकी बताइए। देखिए, हमने तो एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है अपने विधानसभा क्षेत्र का, जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है और उन्होंने भी हमसे एक विजन डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है कि क्या क्या विकास कार्य जो आपके विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में हम कर सकते हैं, उसका आप हमें प्रस्ताव दीजिए और उसी के आधार पर हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी अपने राज्य सरकार को तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ साथ में अलग से हमने एक विजन डॉक्यूमेंट्स अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयार करके रखा है, जिसमें इस तरह के जो निर्माण के कार्य हैं, तो छोटे भी काम हैं बड़े भी काम हैं, इनको हमने लिया है। क्योंकि हमारा कोटेश्वर महादेव का ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और इसे 108 ज्योतिर्लिंग में माना जाता है और इस दिशा में जब हम लोगों ने पिछले वर्ष कोटेश्वर महोत्सव महाशिवरात्रि के पावन पर्व मनाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ घोषणाएं किया था, जिन घोषणाओं में हमारा कोटेश्वर मंदिर से लेकर गांगी राजा से लेकर लफा चिरोरा सड़क तक की एक बड़ी पुलिया जो होगी सोन नदी पे बन के तैयार होगी। तो ये जो रास्ता है ये अच्छी तरीके से सुगम हो जाएगा और बरसात के दिनों में जो हमारे गांगी राजा जो लोग नहीं जा पाते थे वो भी जा पाएंगे। यहाँ से मुश्किल से दूरी उसकी 4.5 से 5 किलोमीटर की और एक बड़ा पुल उसमें आता है सोन नदी का। अगर वो बन के तैयार हो जाएगा तो ये मानिएगा कि 7 से 8 मिनट में हम कोटेश्वर मंदिर से गांगी राजा पहुँच जाएंगे। तो ये पर्यटन के रूप में भी हमारा लांजी विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा और बड़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक आते थे, तो उनकी बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। इस कारण से हमने यहाँ पर अपने गौंड खरीद मद से 45 लाख रुपए का ये 60 बाई 100 का एक बड़ा शेड दिया है, जिसमें अच्छे तरीके से मंच बना रहेगा, पीछे में सुलभ शौचालय वगैरह रहेगा, जो बात की प्रोसीजर में। लेकिन अभी जो शेड बन के तैयार होगा तो बरसात के दिनों में जब सावन मास में कांवड़ यात्री हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आते हैं, उनके उठने बैठने के लिए लोग भंडारा करते हैं, उनके उठने बैठने के लिए राहगीर आते हैं, उनके रुकने के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ बनेगी। सामने का जो हमारा जहाँ पर शमशान घाट था, इसको भी हम लोग नए रूप से डेवलप कर रहे हैं, इसको भी नया गार्डन बना रहे हैं, शमशान को थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं और यहाँ तक की जो सड़क आएगी हमारी इस योजना में ये 2 लेन सड़क आएगी, दोनों तरफ पे पथवे बनेगा, सड़क बनेगी, बीच में डिवाइडर होगा और जिस तरह से महालोक उज्जैन के अंदर में बना हुआ है उस तरह से हम कोटेश्वर लोक की परिकल्पना करते हैं और पूरी तरह से इसको अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। और सिर्फ लांजी नगर ही नहीं बल्कि आजू बाजू के क्षेत्र के गाँव का भी आप लोग देख रहे होंगे, सड़कों भी विकास हो रहा है। गाँव से गाँव को जोड़ने वाली सड़कों पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और आज ही हम बिसोनी ग्राम पंचायत से लांजी नगर पंचायत का वार्ड नंबर 14-15 होते हुए जो भिलाई रोड पर सड़क हमारी निकल रही है, काली माटी को जो जोड़ रही है, उस सड़क का भी आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जो 2 करोड़ से ऊपर की सड़क है, जो इस लांजी नगर की बाईपास का काम करेगी और जो दबाव लांजी नगर पे बनता है वो थोड़ा खत्म होगा। तो ऐसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमने अपने कदम आगे बढ़ाया और निश्चित तौर से सरकार हमारी है
तो जो मांगे हम अपनी सरकार से करते हैं वो मांगे भी पूरी हो रही। क्या इसके बाद भी कोटेश्वर महोत्सव निरंतर जारी रहेगा? चलेगा, उसे और भव्य रूप दिया जाएगा? बिल्कुल, उसकी हमारी तैयारियां प्रारंभ हो रही हैं और हमारा जैसे महाशिवरात्रि का महापर्व जब आएगा तो निश्चित तौर से मानिएगा कि 8 दिन का फिर त्यौहार यहाँ पे होगा और कोटेश्वर महोत्सव होगा। उसी बीच में अन्य जो हमारे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, बड़े कलाकार हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, अन्य मंत्रियों से भी हमारी चर्चाएं चल रही हैं, वो भी आएंगे। कन्यादान विवाह इस बीच में होगा, हमारा स्वास्थ्य शिविर इस बीच में होगा, नेत्र शिविर होगा। तो ये जो भव्यता जब आती है तो निश्चित तौर से गाँव का विकास बढ़ता है और हमारा नगर का विकास भी अनवरत आगे बढ़ेगा। हमने इसका भी एक मॉडल तैयार करके रखा हुआ है कि चारों हमारी जो सड़कें हैं, मेन सड़क को छोड़ करके भी जो चारों सड़कें जो है हमारी जो 80 फीट की लगभग उनकी चौड़ाई है, उन सड़कों पर आगे जो हमको करना है, जहाँ डिवाइडर बना है नगर पंचायत ने बनाया है, उसको आगे बढ़ाना है। काशी इधर पर हम जाते हैं तो निमटोला के आगे तक के हमारा डिवाइडर जाएगा, इधर कोटेश्वर मंदिर तक के हमारा डिवाइडर आएगा। बालाघाट रोड को भी हमने सोच के रखा हुआ है कि इसको हम नागझिरी तक के लेके जाएंगे। अभी हमने विशिष्ट निधि में जो हमारे पास पैसा बचा था उसमें अंदर नागझिरी के 280 मीटर से लेकर उस चौराहे को डेवलप करना और उसको काशी हमारा गुजी जो बाजार लगता है उस तक भी जो रोड को हम लोग बना रहे हैं, ताकि वो एक बाईपास वो भी हमारा होगा जो बाजार को जोड़ेगा सीधे, वो हमारी 5 मीटर की सड़क होगी। आपके कहने का ऐसा है कि अब जैसे लोकल से लांजी से आप विधायक बने तो आप लांजी को विशेष दर्जा देके और ऊपर उठाएंगे, जैसे इसके पहले भी लांजी नगर को आपकी मंशा के अनुसार? बिल्कुल नहीं, लांजी नगर ही नहीं बल्कि हमने सब तरफ में हमने सोच के रखा हुआ है। बड़ा स्टेडियम हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं लांजी नगर के अंदर में। किरनापुर में हम बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। सर्व समाज का 1.5 करोड़ रुपए का 2 मंगल भवन हम लोग बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में वो दिखेगा, जो हमारा काली मंदिर का परिसर है वहाँ पर एक, और जो हाई स्कूल का वहाँ का परिसर है किरनापुर का वहाँ का एक। हम भानेगांव को भी सेंटर मान करके भानेगांव में भी आने वाले समय में हमारा जो सामुदायिक भवन होगा वो हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, स्टेडियम देने की तैयारी कर रहे हैं। फिर अन्य गाँवों में जहाँ पर हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ बड़े ग्राउंड हैं, उनमें भी हम लोग स्टेडियम डेवलप करने की हम लोग कुल मिला के देखा जाए तो आपने एक विकास का मॉडल तैयार करके रखा है। एक हमारा विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स है और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमने जो तय करके रखा हुआ है कि इन 3 सालों के अंदर हमारा जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, कहीं पर भी मैं गया था कुछ कक्षाओं में, जैसे रिसेवाड़ा में गया था, वहाँ पे हमारी 9th क्लास 10th क्लास की बच्चियाँ नीचे बैठती, टाट पट्टी पे बैठती। हमने तय करके रखा है कि 2-3 साल के अंदर में हमारा कोई भी 9वीं कक्षा में जो बच्चा जा रहा है वो टाट पट्टी में नहीं बैठेगा, उसके पास टेबल और बेंच होगा। कोई भी ऐसी कक्षाएं नहीं होगी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की जहाँ पर एक कक्षा को 2 कक्षा बना करके हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। सबके पास में हर सेक्शन का अलग अलग अपना क्लासरूम होगा, जहाँ 4 की आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है, 6 की आवश्यकता है। इन 3 साल के अंदर पूरा करेंगे। जो हमारे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ बाउंड्री वाल की कमी है और असामाजिक तत्व जो है तोड़फोड़ मचाते हैं, खिड़कियाँ तोड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, कई प्रकार से गंदगियाँ होती हैं वहाँ पे, तो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट्स में हम 3 साल के अंदर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को पूर्ण रूप से यहाँ पे सक्षम बना देंगे, ताकि हमारा एजुकेशन का सेक्टर आगे बढ़े। तो हमने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है अपने क्षेत्र के लिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, राज्य सरकार पूरी मदद कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी मदद कर रहे हैं, हमारे मंत्री पूरी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे काम हमारे होते रहेंगे लगातार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।